मेरे प्यारे मित्रों, मैं राजनंदन प्रसाद एक बार फिर आपके सामने। शिक्षा विभाग में इंसानियत, मानवता और संवेदनशीलता खत्म होती जा रही है। ये सभी लोग महसूस कर भी रहे हैं। इसी से जुड़ा एक किस्सा स्वर्गीय टी एन शेषन साहब से जुड़ा हुआ है। टी एन शेषन साहब मुख्य चुनाव आयुक्त थे। उन्हीं के कार्यकाल में चुनाव में व्यापक बदलाव किया गया और उन्हीं का देन है कि आज भारतीय चुनाव आज निष्पक्ष होकर के हो पा रहा है। मित्रों, एक बार की घटना है कि टी एन शेषन साहब उत्तर प्रदेश के दौरे पर थे। वे अपनी पत्नी के साथ कार में बैठकर एक काफिले के रूप में जा रहे थे। अचानक एक जगह गाड़ी रुकती है और बगल में ही एक पेड़ बड़ा सा दिखाई दिया। टी एन शेषन साहब की पत्नी उस पेड़ की ओर देखने लगती हैं और बोलती हैं कि अरे एक घोंसला है, वो घोंसला मुझे मंगा दीजिए। टी एन शेषन साहब भी देखे कि हाँ, एक घोंसला है और उसमें छोटे छोटे बच्चे चिड़ियों के दिखाई भी दे रहे थे। पत्नी जिद करने लगी कि आप ऐसा कीजिए कि उस घोंसला को मंगाइए, मैं इसे अपने साथ ले जाऊंगी। तो टी एन शेषन के साथ चल रहे हैं कुछ सुरक्षाकर्मी। उन्होंने उनको बुलाया और कहा कि जाओ ये घोंसला उठा के ले आओ। जब ये लोग पेड़ के नज़दीक गए तो उन्होंने चढ़ना उन लोगों से संभव नहीं हो सका। तभी बगल में एक भेड़ बकरी चला रहा एक चरवाहा का बच्चा वहाँ बैठा हुआ था। इशारा करके और आवाज़ दे करके उस बच्चे को बुला करके कहा गया कि लो 10 रुपया देते हैं, इस घोंसला को नीचे उतार दो। वो बोला कि नहीं सर, हम ऐसा नहीं कर सकते। उन लोगों में बातचीत हो ही रही थी तो टी एन शेषन साहब ने देखा कि बच्चा घोंसला उतारने के लिए तैयार नहीं हो रहा है, तो वे भी उसके पास चले गए। उन्होंने कहा कि ये 50 रुपया है, ये 50 रुपया लो और वो घोंसला उतार दो। बोला कि नहीं सर, हम ये घोंसला नहीं उतार सकते। टी एन शेषन साहब ने पूछा ऐसा क्यों? मैं तुम्हें आदेश दे रहा हूँ, तुम उतारो। कहा कि नहीं सर, जो चिड़िया है उनके लिए दाना लाने गई हुई है। अगर मैं ये घोंसला दे दूंगा और चिड़िया उस वक्त आएगी तो अपने बच्चों को नहीं देखेगी, घोंसले को नहीं देखेगी, तो वो उदास हो जाएगी। सर, उसकी उदासी मैं नहीं देख सकता। टी एन शेषन साहब उसकी बातों को सुनकर अचंभित हो गए कि एक छोटा सा बच्चा कितनी बड़ी बात कह रहा है। उन्होंने उस बच्चे को गले लगा लिया। उन्होंने कहा कि भाई, आज तुमसे मैं सीख रहा हूँ कि इंसानियत, मानवता और संवेदनशीलता क्या होती है। उन्होंने आगे लिखा, मेरी तमाम डिग्री, आईएएस का पद, प्रतिष्ठा, पैसा सब उस अनपढ़ बच्चे के सामने मिट्टी में मिल गया। मित्रों, जीवन तभी आनंददायक बनता है जब बुद्धि, धन और पद के साथ संवेदनशीलता हो। इस कहानी से बहुत बड़ी सीख मिलती है। आप ऊंचाई पर जा सकते हैं। आप अपर मुख्य सचिव बनेंगे। मुख्य सचिव से कल भारत सरकार में होम सेक्रेटरी, कैबिनेट सेक्रेटरी बनेंगे। आपकी ऊंचाई दिन ब दिन बढ़ती जाएगी। अगर आप में संवेदनशीलता नहीं है तो ये सारी डिग्रियां फेल है। मित्रों, कहने का मतलब यही है कि शिक्षा विभाग वर्तमान समय में इसी कहानी के आधार पर होती अगर तो शायद बहुत खुशी होती, लेकिन हो रहा है बिल्कुल उल्टा। हम भगवान से प्रार्थना करेंगे शिक्षा विभाग में कार्यरत सभी लोगों को इसी तरह की बुद्धि प्राप्त हो और आगे संवेदनशीलता के साथ, इंसानियत के साथ, शिक्षकों के साथ न्याय कर सकेंगे। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।